विधानचारी महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को सुप्रभात। आज मैं सौम्या देवी कक्षा 10वीं की छात्रा आपके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है उंगली मार। बहुत समय पहले की बात है, एक बार बुज्जी एक गांव के निकट से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने उस डर का कारण पूछा तो गांव वाले बोलते हैं कि इस गांव के पास एक वन है जिसमें एक डाकू रहता है। वो बहुत शक्तिशाली और बहुत खतरनाक है और हर किसी की उंगलियां काट कर उसका माला पहन लेता है। तो बुज्जी बोलते अच्छा, मैं कल वहां जाऊंगा। तो गांव वाले बोलते हैं कि आप मत जाइए। तो बुज्जी बोलते हैं नहीं, मैं जाऊंगा और वो देखूंगा कि वो कितना शक्तिशाली है। अगले दिन बुज्जी वहां जाते हैं तो वो डाकू से उन्हें देखकर उनका पीछा करने लग जाता है, लेकिन वो उन्हें मार नहीं पाता है क्योंकि कुछ दैवी शक्तियां उनकी रक्षा कर रही होती हैं। तब वो उन्हें कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं उंगली मार नामक डाकू तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ? तुमको भय नहीं लगता कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? तो बुज्जी बोलते हैं, मैं कैसे मान लूं कि तुम शक्तिशाली हो? अगर तुम्हें साबित करना है तो उस पेड़ से एक पत्ती तोड़ के लाओ और उसे फिर वापस जोड़ दो। तो डाकू बोलता है, भला ये कैसे संभव है? बुज्जी बोलते हैं, अगर तुम ये मानते हो कि तुम शक्तिशाली हो तो तुम ये क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का तभी तुम्हें अधिकार नहीं है। अगर तुम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसका जीवन तुमको लेने का भी अधिकार नहीं है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर उसे सुधारने की गुंजाइश हमेशा रहती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम यश त्रिपाठी और मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। और आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो कुछ इस प्रकार है। तो थोड़े पुराने समय की बात है। एक गांव था जहाँ पर अभी शादी का माहौल था। एक लड़के की शादी हुई थी और अब बहू के गृह प्रवेश का समय था। तो बहू के गृह प्रवेश के समय उस बहू की सास ने देख लिया कि एक बिल्ली घर के अंदर घुसने वाली है और वो बहू का रास्ता काटने वाली थी। तो उसने क्या किया, उसे पास में एक टोकरी दिखी और उसने उस टोकरी को उठाकर उस बिल्ली के ऊपर रख दिया ताकि वो बहू का रास्ता ना काटे और घर के अंदर ना घुसे। ये सब करते हुए उस बहू ने अपनी सास को देख लिया। फिर समय बीता और उस सास की मृत्यु हो गई और इस बहू को एक लड़का हुआ जो अब धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसके भी शादी का समय आ गया, उसके भी विवाह का समय आ गया। तो उस लड़के का विवाह कराया गया और अब दूसरी बहू जो है घर में प्रवेश करने वाली थी। तो इस समय गृह प्रवेश के समय इस पुरानी बहू ने क्या किया कि उसने एक बिल्ली को लाया और उसके ऊपर एक टोकरी रख दी और कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी किसी लड़की का गृह प्रवेश होता है तब उस समय एक बिल्ली के ऊपर टोकरी रखी जाती है और फिर उस लड़की का गृह प्रवेश कराया जाता है और ये एक परंपरा बन गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ को परंपरा या रिवाज से नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ बुरा होता है, या फिर एक बार कोई छींक दे तो फिर अपशगुन हो जाता है, जब तक वो दोबारा ना छींके तब तक बाहर नहीं जाना चाहिए उसको, या फिर कोई काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद एवं आपका दिन मंगलमय। सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य मैं आज आपके समक्ष हिंदी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है हमें हमेशा चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तो लीजिए प्रस्तुत है। समुद्र के बीच एक टापू पर एक गिद्धों का झुंड रहता था। गिद्धों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि खाने के लिए मछलियां मिल रही थी और उनका शिकार करने के लिए जानवर भी नहीं थे। उनमें से एक बूढ़ा गिद्ध ने कहा कि हम जिंदगी जीना भूल गए हैं, हम चुनौतियों का सामना करना भूल गए। क्यों ना हम वापस से जंगल में जाकर जिंदगी जीना सीखें। यह बात सुनकर बाकी सारे गिद्ध उसका मजाक उड़ाने लगे, उस पर हंसने लगे और कहने लगे कि नहीं, हम ये टापू छोड़कर नहीं जाने वाले। बूढ़ा गिद्ध वापस जंगल चला गया और वह अपनी जिंदगी जीने लगा। कुछ दिनों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा क्यों ना उस टापू पर वापस जाकर देखा जाए कि वो गिद्ध कर क्या रहे हैं। जब वह टापू पर गया तो उसने पाया कि वह टापू गिद्धों के लाश से भरा हुआ था। बहुत से गिद्ध बुरी तरह से जख्मी थे। तो बूढ़े गिद्ध ने एक जख्मी गिद्ध से पूछा कि यहाँ पर हुआ क्या है। जख्मी गिद्ध ने कहा कि ना कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक जहाज आया था जिसमें से चीते निकले। चीतों ने जब हमें देखा तो उसने पाया कि यह गिद्ध तो उड़ ही नहीं सकते और इसलिए उसने हम पर हमला कर दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें हमेशा चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चुनौतियों का सामना करेंगे तो चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, हम उसका डटकर सामना करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम गौरव परमार है और मैं एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह कहानी एक मूर्तिकार और उसके मूर्ति निर्माण की है। एक मूर्तिकार को एक मूर्ति निर्माण करने, एक मूर्ति के पत्थर को नक्काशी कर कर भगवान की प्रतिमा बनाने का काम सौंपा गया रहता है। मूर्तिकार अब पत्थरों की तलाश के लिए पहाड़ों की तरफ जाता है, शिलाओं की तरफ जाता है। वहाँ पर उसे 2 अच्छे पत्थर मिलते हैं जो मूर्ति बनाने के लिए सही रहते हैं। दोनों पत्थरों को घर ले आता है। अब उसमें नक्काशी करना शुरू करता है। पहला पत्थर पर छेनी और हथौड़ा लेकर वार करने वाला रहता है, तो पहला पत्थर ही बोलता है कि बहुत दर्द होगा, मुझे बहुत कष्ट होगा, आप मुझ पर नक्काशी मत करिए, आप दूसरे पर नक्काशी करिए, मैं कुछ और कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाऊँगा। फिर वह मूर्तिकार दूसरे पत्थर पर नक्काशी करने लगता है। तभी दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। अब वो मूर्ति बनाते रहते हैं, तो वो दूसरे पत्थर को पूछते हैं क्या तुम्हें कष्ट और दर्द नहीं हो रहा है? तो वो पत्थर बोलता है कि नहीं, मुझे कष्ट दर्द हो रहा है, पर आप अपना काम जारी रखिए। तो वो मूर्तिकार अपना काम जारी रखता है और एक सुंदर सी प्रतिमा बनाकर तैयार करता है। उसके बाद मंदिर वाले उस प्रतिमा को, भगवान की प्रतिमा को लेने के लिए आते हैं और ले जाते रहते हैं। तभी पूछते हैं कि वो पहला जो पत्थर रखा हुआ है उसे हम ले जाएं क्या? मूर्तिकार बोलते हैं हाँ, मुझे कोई काम नहीं है, आप इसको ले जा सकते हैं। फिर पहला पत्थर सोचता है कि चलो अब तो बढ़िया है, मुझे दर्द भी नहीं सहना पड़ा, अब मैं कोई दूसरा काम के लिए उपयोग किया जाऊँगा। फिर दोनों पत्थर को और मूर्ति को मंदिर ले जाया जाता है। मूर्ति को भगवान के स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। उस पर फूल के मालाएँ, प्रसाद, सब पूजा अर्चना करके उसे अच्छे से तैयार कर लिया जाता है। अब जो पत्थर बचा रहता है उस पत्थर को सामने में नारियल फोड़ने के लिए रख दिया जाता है। उसमें रोज़ भक्तजन आके उसमें ज़ोर-ज़ोर से नारियल फोड़ते थे। उस पत्थर को बड़ा ही कष्ट होता था। अब ऐसा चलता रहा। उसके बाद वो पहला पत्थर तो कष्ट नहीं सह पाता था, उसमें रोज़ नारियल फोड़ा जाता था। तो भगवान से पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्यों आया कि मुझे अब हर पल कष्ट सहना पड़ रहा है। तो भगवान कहते थे कि अगर तुमने पहले ही उस दूसरे पत्थर की तरह अगर कष्ट सह लिए रहते तो आज ऐसा नहीं होता, तुम भी एक अच्छी मूर्ति रहते और तुम्हारी भी पूजा किया जाना था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आज हम कुर्बान कर रहे हैं तो हमारा भविष्य का निर्माण होगा, पर अगर हम आज ही निर्माण कर रहे हैं तो हमारा भविष्य कुर्बान हो सकता है। ठीक है। किसी ने बड़े पते की बात कही है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, और अगर वो अपने छत पर खड़े हो जाए तो उसे अपना मकान नहीं दिखता। नमस्कार प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आशीष वैद्य कक्षा 12वीं का छात्र रमन सदन से आप सबके समक्ष हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ये छोटी सी कहानी एक जंगल की है, जहाँ एक शाम मौसम बिगड़ चुका था, काली घटाएं छा रही थी और मौसम भयानक हो चुका था और बिजली भी कड़क रही थी, और उसी पल एक बिजली आकर जंगल पर गिरी, जिस वजह से जंगल में आग लग गई। तो उस जंगल में जितने भी जानवर थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, और उसमें एक सुनहरी हिरनी भी थी। लेकिन समस्या ये थी कि वह सुनहरी हिरनी गर्भवती थी और दर्द में थी, और वो अपने बच्चों को जन्म भी देने वाली थी। लेकिन वो सोचने लगी कि बच्चों को जन्म देने से पहले मैं खुद की जान बचा लूँ। तो वो भी बाकी जानवरों की तरह भागते रही और जंगल के एक कोने पे जाकर रुक गई, जहाँ एक बड़ी नदी थी, और वो वहाँ ठहरी, सांस ली और पानी पिया। लेकिन अचानक से उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो उसने अपनी तेज़ी नज़र से देखी और उसने पाया कि एक शिकारी झाड़ी के पीछे छुपकर बंदूक में गोली भर रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था कि वो उसे मार के कब ढेर कर दे। लेकिन वो ये सब देखकर अपने मन में साहस जुटाई और भागने के लिए तैयार हुई। जैसी वो पीछे मुड़ी तो उसने पाया कि एक शेर भी पीछे उसकी प्रतीक्षा कर रहा है ताकि वो उसे मारकर खा सके। तो हिरनी समस्याओं से घिर चुकी थी। पहली समस्या तो ये थी कि वो नदी बहुत बड़ी थी जिसे वो पार नहीं कर सकती थी। एक और शिकारी था जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वो उसे मारे। दूसरी ओर जंगल में आग लग चुकी थी जहाँ वो जा नहीं सकती, और आखिर में शेर भी था जो उसका शिकार करने के लिए तैयार था। लेकिन वो सोचने लगे कि अब तो मैं सारी समस्याओं से घिर चुकी हूँ, तो अब तो मुझे मरना ही है, क्यों ना शान से मारा जाए।
तो वो शिकारी की ओर मुंह करके खड़ी हो गई और आंख बंद कर ली और मन ही मन भगवान का नाम जपने लगी कि भगवान आप मेरी जान बचा लीजिए ताकि मेरे बच्चे इस दुनिया को देख सके। और यही सोचने लगी और प्रतीक्षा करने लगी कि कब गोली आकर उसे लगे और उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि चमत्कार होता है, तो वही चमत्कार हुआ। जो जंगल में जो चिंगारी थी, तो एक चिंगारी आकर उस शिकारी के आँख में जा गिरी, जिसके वजह से शिकारी ने गोली तो चलाई लेकिन उसका निशाना अचूक हो गया, जिसकी वजह से वो गोली शेर को जाके लग गई और शेर घायल हो गया और वो वहीं पे ढेर हो गया। और शिकारी के आँख में चूँकि चिंगारी गिरी थी तो वो भी अपनी आँख बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। फिर उस हिरनी ने अपनी आंखें खोली और पाया कि मौसम शांत हो चुका है, शिकारी भी भाग चुका है और शेर भी मर चुका है। तो वो भगवान को सत सत नमन करने लगी और उसने उस सुहावने मौसम में बच्चों को जन्म दिया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहली बात तो ये कि दुनिया में अगर मनुष्य आया है तो उससे भारी समस्या का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही अमीर हो। अमीर से अमीर को भी बड़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो हमें भी हिरनी की तरह ही अपनी आंखें बंद करनी है और भगवान को प्रणाम करना है और उन्हें कहना है कि भगवान अब आपके ही हाथों में सब है, अब आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। तो बस यही मेरी एक छोटी सी कहानी थी। धन्यवाद। मैं कक्षा 9वीं का छात्र रोहन यादव आपके समक्ष हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ जिसका शीर्षक है ईमानदारी और खुददारी। बहुत समय पहले की बात है, एक सौदागर रास्ते से जा रहा था। तब उसने एक अच्छी नस्ल का ऊँट देखा और मन ही मन सोचने लगा कि इस ऊँट को मैं खरीदूंगा। और फिर वह अपने ऊँट के मालिक के पास जाता है और मोल भाव करने के बाद ऊँट को खरीद लेता है। और वो ऊँट को खरीदने के बाद अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अपने नौकर से बोलता है कि तुम इसकी काठी को निकाल दो। तो फिर उसका नौकर काठी को निकालता है। तब अचानक से उसको पोटली मिलती है तो वो अपने सौदागर को देता है। सौदागर बोलता है कि इसमें तो हीरे हैं, इसको मुझे ऊँट के मालिक को वापस कर देना चाहिए क्योंकि मैंने सिर्फ ऊँट के पैसे दिए हैं और ऊँट को ही खरीदा हूँ, ना कि इन हीरो को। तो वो ऊँट के मालिक के पास जाता है और हीरो को दे आता है। और फिर ऊँट का मालिक मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और उसको कहता है कि इसमें से 2 हीरे आप रख लीजिए। तो फिर ऊँट का जो मालिक रहता है उसको बहुत ज़्यादा ही प्रेरित करता है कि आप इसमें से 2 रख लीजिए। तो फिर जो सौदागर रहता है वो बोलता है नहीं, मुझे इन हीरों की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ऊँट के हीरे दिए हैं, ऊँट के पैसे दिए हैं और ऊँट को ही खरीदूंगा। तो फिर जो ऊँट का मालिक रहता है वो बोलता है नहीं, इसमें से आपको एक खरीदना ही होगा, यानी लेना ही होगा। तो फिर सौदागर बोलता है कि मैंने इसमें से पहले ही 2 हीरे निकाल के रख लिए थे। तो फिर ऊँट का मालिक बोलता है गुस्से में आकर कि आपने कब इसमें निकाल लिया, और वो गिनने लग जाता है। जब वो गिनता है तो उसमें से उसको पूरे के पूरे हीरे मिलते हैं। अब पूरे के पूरे हीरे मिलते हैं तो फिर से खुश होकर बोलता है कि आप कैसी बात करते हैं, इसमें तो पूरे के पूरे हीरे हैं। तो सौदागर बोलता है कि इसमें से मैंने खुददारी और ईमानदारी का हीरा निकाल के रख लिया था। ये मेरे लिए सबसे अमूल्य है और ये मेरे लिए सिर्फ जीवन में सबसे एक ही अमूल्य चीज़ है, वो मेरी ईमानदारी और खुददारी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर किसी भी चीज़ को नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपनी ईमानदारी और खुददारी को ही आगे रखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं सम्यक अवस्थी कक्षा 12वीं का छात्र आज आप सभी के समक्ष एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो लीजिए प्रस्तुत है। हरीश नाम का एक लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह कभी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक चुका था। वह रुक गया। फिर उसने खुद को बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा। वह आगे तो जरूर बढ़ रहा था, लेकिन वह बहुत थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी कर आज दौड़ पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था,
लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुके थे, लेकिन वह आज बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया था। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। वो कहते हैं ना, वक्त की बड़ी कमाल बात है, वक्त गुजरता चला जाता है। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो सब्र करें, और अगर अच्छा चल रहा हो तो शुक्र करें। सुप्रभात शिक्षकगण, सहपाठियों एवं मेरे प्यारे मित्रों। आज हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मैं अनीता बैद, कक्षा 10वीं की छात्रा, आपके समक्ष कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। एक बार की बात है, एक राजा के पास विशाल सा महल था। उस महल में एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे में एक माली और कुछ अंगूरों की बेलें। माली एक बात से परेशान रहता था कि जो अंगूरों की बेलें थी, रोज़ाना उसमें एक चिड़िया आक्रमण करती और वह कुछ इस तरीके से काम करती कि 3-4 अंगूरों के मीठे दाने वह खा लेती और जो अधपके या खट्टे होते उन्हें वह ज़मीन पर गिरा देती। माली इस बात से परेशान हो चुका था कि चिड़िया एक दिन अंगूर की बेल नष्ट कर देगी। उसने बहुत कोशिश की पर उसे कोई हल नहीं मिला। तो वह राजा के पास गया और उसने राजा को कहा, हे मालिक, अब आप ही कुछ करें, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, अंगूर की बेलें खत्म हो सकती है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, अब आगे मैं देखता हूँ। अगले दिन राजा अंगूर की बेलों के पीछे जाकर छिप गया और जैसे ही चिड़िया आई उसने फुर्ती दिखाई और चिड़िया को पकड़ लिया। राजा ने जैसे ही चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मैं आपको 3 ज्ञान की बातें बताती हूँ। राजा बहुत गुस्से में था। उसने कहा, ठीक है, पहली बात बताओ। चिड़िया ने कहा, अपने हाथ आए शत्रु को कभी जाने ना दे। राजा ने कहा, दूसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, कभी भी किसी असंभव बात पर विश्वास ना करे। इस पर राजा ने चिढ़कर कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब जल्दी से तीसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, बीती हुई बातों पर पश्चाताप कभी ना करे। राजा ने कहा, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारा खेल खत्म। इतने में चिड़िया ने कहा, हे राजन, आपने मुझे जिस प्रकार पकड़ा हुआ है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप मुझे थोड़ी सी ढील दे तो मैं आगे कुछ बोल पाऊँ। राजा ने हल्की सी ढील ली और चिड़िया उड़कर पास ही एक पेड़ के डाल पर जाकर बैठ गई और राजा से कहा, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनते ही राजा उदास हो गया। राजा की शक्ल देखकर चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैंने अभी आपको 3 ज्ञान की बातें बताई। पहली यह, अपने हाथ आए शत्रु को कभी ना छोड़े। आपने अपने हाथ आए शत्रु यानी मुझे छोड़ दिया। दूसरी यह कि कभी किसी भी असंभव बात पर विश्वास ना करें, और आपने यह मान लिया कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे हैं। तीसरी बात यह थी कि बीती हुई बातों पर कभी पश्चाताप ना करें। आप उदास हैं जबकि मेरे पेट में हीरे हैं ही नहीं, जो है ही नहीं उसे सोचकर आप उदास हैं, आप उसका पश्चाताप कर रहे हैं। उस चिड़िया ने राजा को ही नहीं, हमें भी 3 ज्ञान की बातें समझाई। हम हमेशा बीते हुए कल के बारे में बहुत सोचते हैं, आने वाले कल के बारे में जैसे हम भूल ही जाते हैं। वर्तमान में रहना सीखें, भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं। जिंदगी में जो हो गया उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन आने वाले कल को हम ज़रूर बदल सकते हैं। तो ज़िंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।